Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is double fillers asked in the SBI clerk mains examinations. If you want to be selected in 2025, please watch this video till the end. आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. Let's start. Question number 1. Drawing attention to the pitfalls of blank space solely on uranium as a fuel for nuclear reactors, Indian scientists warned that uranium would not last for long, and thus research on thorium as its blank space must be revived. Now, first blank space के पहले है attention to the pitfalls of solely on. अब ऑन से स्पष्ट हो रहा है कि उस पर डिपेंड करने का सेंस है, भरोसा करने का सेंस है. सेकेंड ब्लैंक स्पेस के पहले है रिसर्च ऑन थोरियम एज इट्स, यानी इसका विकल्प, ऐसा सेंस जा रहा है क्योंकि यूरेनियम वुड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग, ऐसा मानना है साइंटिस्ट का. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट फिलर आपका होना चाहिए डिपेंडेंस शो करने वाला एक वर्ड, और सेकेंड वन एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, एक सब्स्टिट्यूट शो करने वाला वर्ड होना चाहिए. For this, let us examine the options. Option number A, using, ऐसा अर्थ नहीं आ रहा है, यहां डिपेंडेंस हो करने वाला वर्ड चाहिए. सब्स्टिट्यूट ठीक है विकल्प के रूप में, बट फर्स्ट वन इज नॉट एप्लीकेबल, हेंस नंबर ए इज इजिली एलिमिनेटेड. बिलीविंग, विश्वास का अर्थ नहीं है, ऐसे भी बिलीविंग इन लेता है जबकि यहां ऑन है. रिप्लेसमेंट, उसका विस्थापन, उसके जगह दूसरे को लाना, ये भी मीनिंग नहीं है. सो दिस इज एलिमिनेटेड. पिटफॉल्स ऑफ डिपेंडिंग सोलली ऑन, डिपेंडिंग तो ठीक दे रहा है लेकिन यहां रिजर्व सेकेंड फिलर के रूप में काम नहीं कर पा रहा है. सो दिस इज एलिमिनेटेड. रेकनिंग, विचार करना, कंसीडर करना. ऑप्शन मतलब इसको लें या उसको लें, यानी विकल्प का सेंस है, but first one is useless here, hence eliminated. Number E में आते relying, yes, depending, with trust and alternative विकल्प, दोनों words बिल्कुल appropriate हैं. The right answer is number E, market. First filler, students, आप कहोगे relying, and the second one is alternative. Thus the sentence is completed. Drawing attention to the pitfalls of relying solely on uranium as a fuel for nuclear reactors, Indian scientists warned that uranium would not last for long, and thus research on thorium as its alternative must be revived. Let us come to question number 2. In an effort to provide blank space फॉर हायर एजुकेशन, यानी यहां मौका, अवसर, अपॉर्चुनिटीज का सेंस जा रहा है. स्टूडेंट, आप ट्राई करेंगे पजल आउट करने का ब्लैंक स्पेस के इर्द गिर्द के शब्दों के आधार पर. टू ऑल, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैव बीन प्रोवाइडिंग एजुकेशन विदाउट एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, दस चर्निंग आउट पैदा कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं ब्लैंक स्पेस ग्रेजुएट्स एवरी ईयर. अब यहां प्रोवाइड कर रहे हैं अवसर, अपॉर्चुनिटीज फॉर हायर एजुकेशन टू ऑल, एंड मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं एजुकेशन लेकिन विदाउट एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर. दस जो ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस होंगे वहां से निकलेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने में दिक्कत होगी क्योंकि पूरी तरह से वो कॉम्पिटेंट नहीं होंगे.
यानी ऐसा वर्ड हमें चाहिए जो फर्स्ट फिलर के रूप में अपॉर्चुनिटी, चांस का अर्थ दे, और सेकंड में एम्प्लॉयमेंट का एंटोनिम चाहिए, अनएम्प्लॉयबल, इस तरह का वर्ड चाहिए। लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस। नंबर ए, चांसेस आपका करेक्ट है, लेकिन फ्रेश ग्रेजुएट्स एवरी ईयर वो तो हर यूनिवर्सिटी करेगी, सो दिस इज एलिमिनेटेड। प्लेटफॉर्म प्रोवाइड, प्लेटफॉर्म, नो प्लेटफॉर्म नहीं, यहां मौके का अर्थ है, कैपेबल होगा नहीं, चूंकि विदाउट एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, सो एलिमिनेटेड। प्रोस्पेक्ट्स, एलिजिबल, नो, ये दोनों के दोनों वर्ड्स यहां एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं। प्रोस्पेक्ट का मतलब उम्मीद, ऐसी आकांक्षा, ऐसा पूर्व दर्शन। एलिजिबल मतलब उसके योग्य। दिस इज नॉट एप्लीकेबल। Opportunities, yes, correct. Unemployable, correct, cannot be employed. So this is the correct option. नंबर ई, पॉलिसी, नीति का सेंस है, नहीं इनकम्पिटेंट ग्रेजुएट्स, ये ठीक जा रहा है, बट पॉलिसी का अर्थ नहीं है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। द राइट आंसर इज दस इजिली फाउंड आउट। नंबर डी, द फर्स्ट फिलर विल बी अपॉर्चुनिटीज। And the second one, unemployable. Unemployable. Thus the sentence is completed. In an effort to provide opportunities for higher education to all, most of the universities have been providing education without adequate infrastructure, thus churning out unemployable graduates every year. Let's come to question number 3. The move to allow the dumping of mercury, blank space, an outcry from residents of the area who, blank space, that high levels of mercury will affect their health and destroy ecologically sensitive forest area. फर्स्ट ब्लैंक स्पेस के पहले देखिए है द मूव टू अलाउ द डंपिंग ऑफ मरकरी, और ब्लैंक स्पेस के बाद है एन आउटक्राई, यानी इसको भड़काने वाला, यानी प्रोवोक करने का सेंस यहां है। सेकेंड ब्लैंक स्पेस के पहले है हु दैट हाई लेवल्स ऑफ मर्करी विल अफेक्ट, यानी इस तरह का एक फियर, एक डर। इन पजल्ड आउट मीनिंग्स के आधार पर लेट्स एग्जामिन द ऑप्शंस टू फाइंड आउट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन। नंबर ए है रिजल्टेड, ये होगा नहीं क्योंकि रिजल्टेड के बाद इन आता है, सॉरी, बड़ी आसानी से एलिमिनेटेड हो गया। प्रीपोजिशन, एडवर्ब, इनका ख्याल रखेंगे आप। प्रोवोक्ड बिल्कुल सटीक है, प्रोवोक्ड ट्रांजिटिव वर्ब है, ये कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता। प्रोवोक्ड एन आउटक्राई, हु फियर, जिनको डर है, दैट, यानी ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, मार्क कर लीजिए। इंसाइटेड तो करेक्ट है, लेकिन डिटरमाइंड ये मैच नहीं कर रहा है, फिट नहीं हो रहा है, हेंस एलिमिनेटेड। नंबर डी में एक्टिवेटेड का सेंस नहीं है, एक्सेप्ट का भी अर्थ नहीं है, सो एलिमिनेटेड। नंबर ई, एंगर्ड इज यूजलेस हियर। बिलीव दैट हाई लेवल्स ऑफ, ये कुछ हद तक जा रहा है, लेकिन फियर इससे बेटर होगा, हेंस एलिमिनेटेड। So my dear students, the first filler as the correct option that we have found out is number B. The first filler will be provoked. And the second one will be fear. How easily the statement, the sentence is completed. The move to allow the dumping of mercury provoked an outcry from residents of the area who fear that high levels of mercury will affect their health and
destroy ecologically sensitive forest area. Now come to question number 4. Blank space सबसे शुरू में ही मिला has been taken against some wholesale drug dealers for dealing in surgical items without a valid license and maintaining a stock of blank space drugs. अब यहां फर्स्ट ब्लैंक स्पेस के बाद है हैज बीन टेकन, और क्या लिया जाता है? अगेंस्ट, तो एक्शन की बात होती है, कार्रवाई। यानी पहला फेलर हमारा एक्शन होना चाहिए। विदाउट ए वैलिड लाइसेंस एंड मेंटेनिंग ए स्टॉक ऑफ वैलिड लाइसेंस नहीं है और एक्शन लेने की बात हो रही है, इसका मतलब जो ड्रग्स का स्टॉक इनके पास है वो एक्सपायर्ड है। देखिए, यदि आपके पास वर्ड पावर अच्छा है, सेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, तो आप ब्लैंक स्पेस के आसपास के शब्दों के आधार पर करेक्ट वर्ड तक पहुंच सकते हैं। यानी हमारा फर्स्ट फिलर एक्शन, सेकंड वन एक्सपायर्ड होना चाहिए। आइए ढूंढते हैं ऑप्शंस को एग्जामिन करके। नोट ओवरवेलमिंग, नोट मतलब एक नोट भेजा, कुछ लिख कर भेजा। ओवरवेलमिंग, कंपेलिंग, ऐसा सेंस नहीं है, एलिमिनेटेड। स्टेप, ये तो तरक्की वगैरह या किसी चीज को इंप्लीमेंट करने में हम लेते हैं। सॉरी, इंप्रेसिव का भी अर्थ नहीं, हेंस बी एलिमिनेटेड। प्रभावशाली, एग्जीक्यूशन टेकन नहीं होता है, डन होता है, और एग्जीक्यूशन का अर्थ भी नहीं है। आउटडेटेड ड्रग्स, ये चलेगा, बट both the option, both the words should be appropriate, hence the eliminated. Action expired, correct आंसर मिल गया। नंबर डी में लॉसूट फाइल्ड होते हैं, टेकन नहीं होते हैं। इनवैलिड मेडिसिन नहीं होता, हेंस नंबर ई एलिमिनेटेड। द राइट ऑप्शन इज दस डी। फर्स्ट फिलर हमारा होगा एक्शन एंड द सेकंड वन विल बी एक्सपायर्ड। Thus the sentence is completed. Action has been taken against some wholesale drug dealers for dealing in surgical items without a valid license and maintaining a stock of expired drugs. Now let's come to the last question, question number 5. Even as the blank space elsewhere in the world are struggling to come out of recession, Indian consumers are splurging on consumer goods, and to blank space this growth, companies are investing heavily in various sectors. Students, first blank space के आगे है even as the, elsewhere in the world are struggling, blank space के बाद देखिए टू कम आउट ऑफ रिसेशन, यानी यहां इकोनॉमी जैसा वर्ड होना चाहिए, इकोनॉमी ही होना चाहिए। चूंकि यहां आर है तो इकोनॉमी का प्लूरल फॉर्म इकोनॉमीज होना चाहिए, क्योंकि रिसेशन से निकलने का संघर्ष वही करती है। इंडियन कंज्यूमर्स आर स्प्लर्जिंग, स्पेंडिंग मनी एक्स्ट्रावैगेंटली, फुरेली ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड टू, चूंकि बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं, ब्लैंक स्पेस दिस ग्रोथ कंपनीज आर इन्वेस्टिंग, यानी इससे पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, यानी यहां फुलफिल जैसा वर्ड होना चाहिए। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं। मेरे टिप्स को बहुत ही सिंसियरली फॉलो करेंगे आप, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। फर्स्ट वन इकोनॉमीज, बिल्कुल करेक्ट वर्ड है हमारा। मीट का मतलब यहां फुलफिल है, यह भी करेक्ट है। तो सबसे पहले ही मिला, नंबर ए को मार्क कर लें एज ए आंसर। कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर स्ट्रगलिंग टू कम आउट ऑफ रिसेशन, इनहिबिट, प्रिवेंट, चलिए कंट्रीज भी कोशिश करते हैं रिसेशन से बाहर निकलने के लिए, लेकिन इनहिबिट टू प्रिवेंट और टू मेक हैपन समथिंग वेरी स्लोली, ऐसा अर्थ नहीं आ रहा, सो एलिमिनेटेड। गवर्नमेंट्स भी कोशिश करती है, लेकिन टू मेजर दिस ग्रोथ, ये इनकरेक्ट जा रहा है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। चलिए नेशंस भी, बट बेस्ट वन होगा इकोनॉमीज। इकोनॉमीज का अर्थ इसमें सरकार का भी आ गया, इसमें नेशंस का भी आ गया, इसमें कंट्रीज का भी आ गया।
इन्फ्लिक्ट मैच नहीं कर रहा क्योंकि इसका अर्थ होता है टू काउज पेन, टू काउज समवन टू सफर, चोट करना, दिस इज एलिमिनेटेड। कंपनीज कोशिश नहीं करती, चलिए इकोनॉमीज वहां भी है तो इकोनॉमिक्स का सेंस आ जा रहा है, लेकिन काउंटर उसका जवाब देने के लिए, सॉरी दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। द राइट ऑप्शन इज दस नंबर ए, द मोस्ट एप्रोप्रिएट आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट फिलर आपका economies, the second one is meat, law, very easily the sentence is both grammatically and contextually completed, even as the economies elsewhere in the world, कहीं भी दुनिया में, are struggling to come out of recession, Indian consumers are splurging on consumer goods, and to meet this growth, companies are investing heavily in various sectors. Students, you must have a very strong word power and the sense of comprehension, as well as the art of puzzling out the meaning depending on the words juxtaposed, ठीक साइड बाई साइड ऑफ द ब्लैंक स्पेसेस। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।